नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जो 15 मई को जो पहली शिफ्ट हुई है 9 से 11 बजे के बीच में, उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। उसके जो क्वेश्चन अपने को मिल सकते हैं, कहीं से भी कैसे भी अपने को मिल सकते हैं, उनके आंसर मैंने आपको आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे को प्रश्न मिले हैं 40-50 जितने भी हो सके, संभव हो सके प्रश्न मिलना, उन सभी की मैं आपके सामने आंसर की लेके आया हूँ। जो ये जो पेपर आ रहे हैं, ये लगभग जो 13 मई के जो पेपर हुए थे वो थोड़े टफ थे। बाकी जो पेपर आ रहे हैं वो बहुत इजी, नॉर्मली जो पेपर आ रहे हैं, कंप्यूटर थोड़ा बहुत हो सकता है इसका जो लेवल है वो अप कर दिया गया है। बाकी जो पेपर है नॉर्मल है। इसमें भी लोग जो छात्र है वो 120 के लगभग आपके क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो अपन इसमें प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला प्रश्न है अपना ये है कि सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो 1889 ईस्वी में पहला जो है ब्यावर में स्थापित हुआ था, जिसका नाम था कृष्णा मिल लिमिटेड नाम से 1889 ईस्वी में ब्यावर में पहला कारखाना स्थापित हुआ था। हो सकता है कुछ प्रश्न गलत भी आ चुके हों, तो आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं था। दूसरा जो प्रश्न है, राज प्रशस्ति जो है राजसमंद में स्थित है, जो कि राज सिंह द्वारा निर्मित अपने थी। जो राजसमंद झील है उसके पास में स्थित है राज प्रशस्ति, उसी की पेड़ियों के साइड में अंकित है। राज प्रशस्ति राजसमंद में स्थित है, राज सिंह द्वारा निर्मित करवाई गई है। और तीसरा जो प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय अगर इंडिया की आपको पूछिए तो 99,694 होती है, और अगर आपको राजस्थान की पूछिए तो 1,35,218 प्रति व्यक्ति आय आपके होती है। कौन सी पूछिए आप उस हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लेना। चौथा जो प्रश्न है अपने, भूमि उपयोग का प्रतिशत कितना है। तो जो नॉर्मली बोई गई भूमि का जो प्रतिशत होता है वो अपने होता है राजस्थान में 53%। कितना होता है? 53%। तो इसका शायद आंसर यही होना चाहिए, और बाकी ऑप्शन का मेरे को इसमें पता नहीं था। तो भूमि उपयोग का प्रतिशत अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में तो 53% होता है। पांचवा जो है, नीरज चोपड़ा को अगर गोल्ड मिला था तो सिल्वर किसको मिला था। तो रवि कुमार जो थे उनको सिल्वर मिला था। एक मीराबाई चानू को मिला था। आपके कौन सा ऑप्शन था वो मेरे को आइडिया नहीं है। रवि कुमार जो थे उनको तो सिल्वर मिला था, और नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मिला था। क्योंकि कल भी नीरज चोपड़ा जी का एक प्रश्न आया था और आज भी एक नीरज चोपड़ा का प्रश्न आया है, जिसमें कल के में भाला कितनी दूरी तक फेंका गया था ये आपके प्रश्न आया था। तो जो भी प्रश्न आ रहे हैं आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो रिलेटेड जो प्रश्न है, जो साथ में जुड़े हुए प्रश्न है, वही आपके आ रहे हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो जोधपुर में स्थित है। साथ में एक आया था बालसमंद झील कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ पे स्थित है, आपके जोधपुर में स्थित है। अगला 7वां प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपकी कितनी है? 200 है। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट उसमें पार्टिसिपेट उनका था। होम रूल आंदोलन में 1916 में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट इसमें शामिल थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का कौन सा जिला है। तो जैसलमेर जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कल भी क्षेत्रफल के हिसाब से एक प्रश्न आया था, आज भी क्षेत्रफल के हिसाब से आपके पहली शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिल गया। अगला जो प्रश्न है आपके, राजस्थान के एकीकरण में कितने जिले थे। तो 4 पहले जो चरण है राजस्थान का उसमें कितने जिले थे ये पूछा गया था। तो 4 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 जो जिले थे, जो पहला चरण था मत्स्य संघ उसमें शामिल थे। अगला जो है, बालसमंद झील कहाँ स्थित है, जो कि बात कर ली अपन ने, जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजशेखर की पुस्तक पूछिए। तो एक पुस्तक काव्य मीमांसा हो सकती है आपके ऑप्शन में, कौन सी थी उसको पता नहीं है। बाकी 4-5 पुस्तकें लिखी थी, तो मैंने एक काव्य मीमांसा इसमें आपके शामिल कर ली है। कवि माघ कहाँ से थे। तो भीनमाल जालोर से थे। कवि माघ संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे, जो कि कहाँ से थे, भीनमाल जालोर से थे। राजस्थान का प्रथम रोपवे भीनमाल जालोर में है। ये हो सकता है आपके प्रश्न पूछा गया हो, कवि माघ कहाँ से थे, भीनमाल से। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ है, आपके भीनमाल जालोर में। IGNP इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना, उसमें लिफ्ट नहरें आपको पूछी गई थी शायद, तो उसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा नो। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना होती है उसमें लिफ्ट नहरें कितनी है आपके, 9 लिफ्ट नहरें है। अगला जो प्रश्न है, मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था। तो रावल रतन सिंह, जो कि 1303 में था। रावल रतन सिंह जो थे मेवाड़ शाखा के मेवाड़ की रावल शाखा का आपके अंतिम शासक थे। अगला जो प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1192 ईस्वी में आपके हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, बजरंग पूनिया जिनको कुश्ती में क्या मिला था, कांस्य मिला था। 2020 में जिनको कुश्ती में कांस्य मिला था उनका नाम है बजरंग पूनिया। अगला जो प्रश्न है, मोजड़ी कहाँ पहनी जाती है। तो मोजड़ी जो है अपने पैर में पहनी जाती है, जो जूती के रूप में काम में आती है। मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन में इनको रजत पदक मिला था, जिनकी मैंने ऊपर भी बात की है। रवि कुमार सिहाग के साथ इनको रजत पदक मिला था, सिल्वर पदक मिला था।
भारोत्तोलन में। 21वां जो अपने क्वेश्चन है, बीकानेर नागौर सबसे कम अनुसूचित जनजाति रखने वाले जिले। इनमें आपके ये प्रश्न आया होगा कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति किन जिलों में है, तो बीकानेर और नागौर में। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न आया था। 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला था। इसका एक और प्रश्न आया था कि साधु सीताराम दास जो थे बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थे। ये सबसे लंबा अहिंसात्मक चलने वाला आंदोलन है, 1897 से 1941-42 तक। राष्ट्रपति से संबंधित जो है अनुच्छेद आपको पूछे गए थे, तो 52 से 62 जो अनुच्छेद होते हैं वो राष्ट्रपति जी से संबंधित आपके होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा था कि लापोलाई गांव कौन से जिले में पड़ता है, तो लापोलाई जो राजस्थान का नागौर जिला है उसमें जो ये लापोलाई गांव आपके पड़ता है। अगला जो प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया था, तो 1985 ईस्वी में इसको क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। ये भी आपके प्रश्न आया था। अगला जो प्रश्न है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में बटा हुआ है। कोपेन का जो जो जलवायु वर्गीकरण किया था वो कितने भागों में बांटा हुआ है, तो वो 5 भागों में आपके बांटा हुआ है। अगला जो प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान वंश का जो शासक था वो, या रणथंभौर में जो चौहान वंश को स्थापित करने वाला शासक था उसका नाम है गोविंदराज। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। अब अपन अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अपन इसमें देखते हैं, कोलाई झील पर घाटों की संख्या आपको पूछी है, तो कोलाई झील पर कितने घाट आपके, 52 घाट कंप्लीट है। अगला जो प्रश्न है, टीन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान रखता है, तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है भारत का वो टीन उत्पादन में क्या रखता है, आपके सर्वोच्च स्थान रखता है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि कर्णी माता रोपवे कहाँ स्थित है, तो कर्णी माता जो रोपवे स्थित है वो आपके कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। पहला रोपवे कहाँ बताया मैंने, भीनमाल जालोर। कर्णी माता रोपवे कहाँ आपके, उदयपुर में। ज्योति बाग परियोजना जो बाघ परियोजना होती है उससे संबंधित है, बाघों को आदान प्रदान या किसी दूसरे क्षेत्र में भेजने से संबंधित है ज्योति बाग परियोजना। अगला जो प्रश्न है, अपने जो सिवाना दुर्ग में शाखा कब हुआ था, तो 1308 ईस्वी में क्या हुआ था, सिवाना दुर्ग में आपके शाखा हुआ था। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी, 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री योजना क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। 25 अगस्त को इसको मंजूरी मिली थी और 28 अगस्त 2014 को ये क्या हो गई थी, योजना लागू हो गई थी। पांचना बांध कहाँ स्थित है, तो करौली में स्थित है पांचना बांध, जो कि मिट्टी का बांध आपके होता है। पांचना बांध कहाँ का बांध है, करौली जिला जो है राजस्थान के वहाँ का बांध, और एक मिट्टी का बांध होता है। अगला जो है, रामदेव जी मेला जो है आपके जैसलमेर में बढ़ता है और भाद्रपद द्वितीया से लेके 10वीं तक ये क्या है, बढ़ता है। तो जैसलमेर में और भाद्रपद में क्या है, रामदेव जी मेला जो है बढ़ता है। अगला जो प्रश्न आपके हो सकता है, साधु सीताराम दास जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न आपके है 37वां, पीपलाद परियोजना जो है आपके झालावाड़ के पचपहाड़ नामक गांव से संबंधित है। कौन सा जिला है, झालावाड़ जिला है। और पचपहाड़ एक पीपलदा भी होती है जो कि सवाई माधोपुर से आपके संबंधित हो सकती है। तो आपके कौन सा प्रश्न पूछा है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पीपलाद पूछा है, पीपलदा परियोजना पूछा है। क्योंकि एक तो पीपलाद तो है आपके झालावाड़ से संबंधित और पीपलदा जो परियोजना है वो आपके सवाई माधोपुर से संबंधित परियोजना है। नानी की जो पहाड़ियां हैं वो आपके सोजत पाली से संबंधित है। ये प्रश्न आपके आया था, नानी की पहाड़ियां कहाँ से संबंधित है, सोजत पाली से आपके संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, नमदे कहाँ के हैं, तो नमदे टोंक के प्रसिद्ध होते हैं। कहाँ के, नमदे टोंक के प्रसिद्ध होते हैं। अगला जो प्रश्न है, हवाई पट्टी का अभी जो वर्तमान में उद्घाटन हुआ था वो आपके बाड़मेर हुआ था। 3 किमी लंबी जो है आपकी हवाई पट्टी इसमें बनी हुई है। तो बाड़मेर में हवाई पट्टी का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। वर्धमान जो ओपन विश्व जो विद्यालय खुला था जयपुर में, वो किसने खोला था, अर्जुन लाल सेठी जी द्वारा जो है वर्धमान ओपन विद्यालय आपके खोला गया था। कहाँ, जयपुर में। बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के शासक थे, ये क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं। अगर आपको इसका आंसर आता हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो तांबा उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान आपके होता है। अगला जो प्रश्न है, साक्षरता दर राजस्थान में कितनी है, तो 66.1% भी क्या है, राजस्थान में साक्षरता दर पाई जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर और हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में। हवा महल का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो लालचंद उस्ताद जो है उनको हवा महल का क्या माना जाता है, वास्तुकार माना जाता है। भरतपुर के किले का निर्माण किन्होंने करवाया, तो जाट राजा थे सूरजमल, उन्होंने भरतपुर के किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ
था। निहाल टावर कहाँ स्थित है? निहाल टावर आपके धौलपुर में स्थित है। तो ये लगभग 50 के लगभग आपके प्रश्न जहाँ से मेरे को मिले हैं, मैंने उनके आपके सामने आंसर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि आपके ये प्रश्न आए हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पेपर में लगभग 120 के लगभग जो है आपके प्रश्न छात्र करके आए हैं। तो आप ये रेशो निकालते रहें कि कितने प्रश्न आपको आगे की एग्जाम में आपको अटेंड करने हो। अगर पेपर थोड़ा हार्ड हो तो थोड़े कम कर देना, बाकी आपको 110 के लगभग आपको प्रश्न जो है आपको अटेंड करके ही आने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। धन्यवाद।